दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर में आग लगती है। आग बुझाने गई टीम को घर से भारी मात्रा में नकदी मिलती है। पैसा इतना कि बंगले में पहुंचे कर्मचारियों के होश उड़ जाते हैं। जी हां, ये बंगला था जस्टिस यशवंत वर्मा का। लेकिन जिनके घर में कैश का भंडार और अग्निकांड से खुला राज, कौन है वो जस्टिस यशवंत वर्मा? क्या उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है? एक और बड़ा सवाल कि अब तक क्या एक्शन हुआ? आइए पूरा मामला आपको समझाते हैं विस्तार से। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के आवासीय बंगले से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा के एक बंगले में आग लगी। हालांकि उस वक्त वे शहर में नहीं थे और घर वालों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। आग बुझाने के लिए जैसे ही बचावकर्मी उनके घर के अंदर घुसते हैं, उन्हें भारी मात्रा में कैश मिला। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उन्हें दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने अधिकारियों को सूचित किया। जल्द ही ये खबर आग की तरह आला अधिकारियों तक पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सूचित किया गया। सीजेआई खन्ना ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत कॉलेजियम बैठक बुलाई। कॉलेजियम ने इस बात पर सहमति जताई कि जस्टिस वर्मा का तुरंत ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। यहीं से जस्टिस यशवंत वर्मा 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट गए थे। हालांकि 5 जजों वाले कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का मानना है कि इस तरह की मामलों को सुलझाने के लिए ट्रांसफर काफी नहीं है। इससे न्यायपालिका की छवि धूमिल होती है और लोगों का भरोसा भी कम होगा। उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए। अगर वे मना करते हैं तो सीजीआई द्वारा इन हाउस जांच शुरू की जानी चाहिए। रिटायर्ड जस्टिस एसएन ढिंगरा ने इस पूरे मामले पर कहा कि ये कोई नया नहीं है और जो जुडिशरी के महामहिम हैं, जिन्हें एक्शन लेना चाहिए, उन्हें भी मालूम है। आगे क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। भाई, इसमें कहने लायक क्या है? जुडिशरी में करप्शन एक सर्वविदित वो है कि जुडिशरी में करप्शन है और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और हमारी जुडिशरी के जो महामहिम हैं, जिनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें भी मालूम है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए और करप्शन को दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं किया गया आज तक कि ये दूर हो सके। करप्शन बढ़ती जा रही है और आम आदमी को इसका फल भुगतना पड़ता है। आजकल तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि बजाय इन द कोर्ट ऑफ श्री सो एंड सो, वो ये लिखना पसंद करेंगे इन द शॉप ऑफ श्री सो एंड सो। पहले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई नियम ही नहीं है। अब जैसे इसके अंदर नोट पकड़े गए तो सुप्रीम कोर्ट में को इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करने की परमिशन देनी चाहिए थी। तो ठीक है, करप्शन है, जैसे आम आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, इसके ऊपर भी एक न्यायाधीश के ऊपर भी उसी प्रकार एफआईआर दर्ज करने की परमिशन दी जाए और उसके साथ साथ आगे की कार्रवाई की। एक और सवाल कि आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा हैं कौन? तो आपको बता दें कि वर्मा का जन्म 1969 में इलाहाबाद में हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स में डिग्री हासिल की। यशवंत वर्मा ने 1992 में रीवा विश्वविद्यालय से लॉ में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 8 अगस्त 1992 को एडवोकेट के रूप में नामांकित हुए। एडवोकेट यशवंत वर्मा ने संवैधानिक इंडस्ट्रियल विवाद, कॉर्पोरेट टैक्सेशन, पर्यावरण और कानून की संबद्ध शाखाओं से संबंधित अलग अलग तरह के मामलों को संभालने वाले मुख्य रूप से दीवानी मुकदमों की पैरवी की। 2006 से प्रमोट होने तक जस्टिस यशवंत वर्मा तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के विशेष वकील भी रहे। यशवंत वर्मा साल 2012 से अगस्त 2013 तक उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य स्थायी वकील रहे। इसके बाद कोर्ट की तरफ से वो सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित हुए। 13 अक्टूबर 2014 जब एडिशनल जज के रूप में उनका प्रमोशन होता है। 1 फरवरी 2016 उन्हें परमानेंट जज के रूप में शपथ ली उन्होंने और 11 अक्टूबर 2021 जब उनका दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुआ। और फिर सब ठीक चल ही रहा होता है कि इसी बीच घर से आग लगने की खबर आती है और फिर होता है बड़ा खुलासा। किस तरह का खुलासा, कितने का झोल, कितने का नहीं, इन सवालों के पीछे अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन सवाल वही, क्या जुडिशरी में करप्शन है? जैसा कि आपने रिटायर्ड जस्टिस एसएन ढिंगरा को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि
उन्हें भी पता है कि किस तरह से करप्शन होता है, और जिन्हें न्याय करना है, आगे की प्रोसेस को पूरा करना है, उन्हें भी करप्शन के बारे में पूरी खबर है, या फिर कहें कि वो पूरी प्रक्रिया को जानते हैं। लेकिन अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, किस तरह के अभी भी आगे जो है प्रक्रिया के अंदर और क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आते हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी रोहित हैं, मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।